इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारी रियासत को अपने नाम करवाना चाहता है। हमें गुस्सा आ गया, सिर्फ बिहारी शब्द निकाला झंझर और बैठाई चुस्मा। कत्ल करने के बाद शैखानी सुषमावती की लाश 3 भागों में विभाजित कर दिया। विभाजित करने के बाद शैखानी की लाश को एक बोरे में बोरे में भरने के बाद गांव के बाहर एक ताला था, उसे ताला के करने के बाद जब हवेली में पहुंचे तो बच्चे रोने लगे। बच्चे हमसे पूछने लगे कि पिताजी हमारी माता जी कहाँ पर गई होगी। हमने बच्चों से झूठ बोला कि बच्चों तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना के घर पर गई हुई है। बच्चे हमारी बात का विश्वास कर गए। साथियों, उसी वक्त हमने अपने बिहार पर कमला रानी के पास फोन किया कि कमला रानी तुरंत पटना से ट्रेन पकड़ और बलिया आ जा। हमारी कमला रानी बलिया विनयपुरा। बच्चों की परवरिश होने लगी, बच्चे पढ़ाई करने लगे। बड़ा बेटा बीए फाइनल करने के बाद बड़ा बेटा विनय कुमार बीए फाइनल करने के बाद मिर्जापुर शहर के अंदर एक स्टील फैक्ट्री में मैनेजर के पद कामयाब। और दूसरा बेटा विनोद पढ़ाई कर रहा है और उससे छोटी उसकी बहन जिसका नाम विमला वो भी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। लेकिन विनय कुमार ने यह गलती ये किया, उसी मिर्जापुर शहर में रहते हुए एक अनाथ लड़की से शादी कर लिया हरामखोर, जिसका नाम बिजली रानी और हमारी हवेली में। और इस वक्त उसकी कोख में बच्चा पल रहा है। मैं दिन रात यही सोचता रहता हूँ कौन सी ऐसी फितरत की चाल चलो कि शंकर राव का परिवार दिन रात यही सोचा करता हूँ। छोटू वक्त हो चुका है कमला रानी से मुलाकात करने का। आगे चलते हैं। चलते हैं, लेकिन चलते चलते क्या कहना?
और मेरे परिवार में कितने सदस्य लोग हैं। गांव गोमती नगर का मैं रहने वाला हूँ। बचपन में माता पिता का साया सबसे दूर हो गया। माता पिता दोनों भगवान के प्यारे हो गए। मैं था, मेरा नाम विजय कुमार, मुझसे छोटी मेरी बहन थी जिसका नाम बाबू बिजली था। मेरी बहन एक दिन कहने लगी कि भैया इस तरीके से यहाँ रहेंगे तो किस तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई होगी, किस तरीके से हमारा जीवन व्यतीत होगा। मैंने बहन की बात माना। बलिया शहर से ट्रेन स्टेशन पे आया। ट्रेन लगी हुई थी, टिकट कटाओ। ट्रेन पे तो बारी रहने के लिए गए, इतना नशेबाज हुआ, गाड़ी छूट गई। गाड़ी बाहर गए तो मुझसे जुदा हो गए। मैंने कहा रुपया काला बाबा, गाड़ी बाहर मुझसे छूट गई है, लेकिन कहाँ ट्रेन रुकने वाली बाबू। मेरी बहन मुझसे जुदा हो गई। आज तक मैं अपनी बहन की तलाश किया, लेकिन मेरी बहन बिजली का कोई पता नहीं चला। न मालूम कहाँ मेरी बहन चली गई, न मालूम किस हाल में होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी। परमात्मा उस शहर में मैं घूम रहा था, घूमते घूमते रोड से चला आ रहा था। एक सांप से मुलाकात होने का, हेलो बेटा इधर आओ, तुम रोका है। हमने उनसे सारी अपनी कहानी को बताया। उन्होंने कहा तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, आज के बाद मेरे घर पर रहेगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, देश का अच्छा एक तुझे मैं नागरिक बना दूंगा और तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। और सकता है कि तेरी खोई हुई मैं बिजली से कहीं न कहीं जरूर। साहब की बात माना, साहब मुझे पढ़ा लिखाए और एक पुलिस का फॉर्म भरवा दिए। फॉर्म भरवाते हैं परमात्मा, और तेरे साहब ने कहा इतना बड़ा गुनाह किया था, तो साहब को भी तुमने उस दुनिया से उस दुनिया में बुला लिया। साहब भी भगवान के प्यारे हो गए। आज तक ना तो मेरी बहन का कोई पता मिला और न मेरा वो लेकर आता कोई उसका जवाब आया। काफी देर हो गई है, सोचता हूँ क्यों नहीं बैठ करके थोड़ी देर आराम करूं। आराम करने के बाद यहाँ से उठूंगा, किसी बस्ती में चलूंगा, अपने दामन को फैलाऊंगा, एक रोटी से बाबू भैया से सवाल करूंगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। मैं तो
आनहर बार बार काम चबाए जा तो भाई हाल है कोनो बात नहीं। मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा। आवाज करता हूँ, घर के अंदर अगर कोई होगा तो जरूर बोलेगा। हमने कहा इस घर में कौन है? अरे भाई घर में कौन है? अरे साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है? आई एम पोकमैन। आई एम पोकमैन। मैं पोकमैन हूँ। आप पोकमैन है? अरे नहीं साहब, आप पोकमैन नहीं होंगे बल्कि पोस्टमैन होंगे। भाई हमें मत सिखाओ, हम पोस्टमैन हमसे ज्यादा पढ़े। ये बताओ तुम्हारा नाम विजय है? जी हाँ। हाँ जी हाँ। तुम्हारी चीज की है? हमारी फैक्ट्री होगी, आपकी फैक्ट्री होगी। फिर मैंने कहा हमसे ज्यादा पढ़ क्या चाहते? अरे आप भाई तो बोल रहे हैं तुम्हारी खिड़की है। अरे तुम्हारी ये तुम्हारा खतरा है वो कहा। खतहा है? मेरा खतहा है, आपका पूरा है। हाँ खत होगा जी, लेकर हो। तुम्हारा लेटर है। हाँ लेटर है। हाँ ये तुम्हारा लेटर आया हुआ है और तुम यहाँ पे सिग्नेचर कर दो। हम सोच रहे हैं सिपाही जवान का तो छुट्टी भी रहती है। हाँ हाँ? मैं साले समझ में नहीं आता है। अरे आप तो जैसे कह रहे हो वैसे ही बता रहा हूँ। हाँ उसे सिग्नेचर कहा जाता है, साइन कहा जाता है। साहब जैसे बातें करते हैं, जबान लड़ते हो। हाँ जबान कहाँ लड़ रहा हूँ साहब, उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जिससे जबान लड़ा हूँ। तो आपके बोलने का उत्तर दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, आप कैसे बोल रहे हैं? ये हम लोग उत्तर नहीं बोलते, इसलिए हम लोग जबान लड़ाना बोलते हैं। अच्छा जी। हाँ यहाँ पे सिग्नेचर करो अच्छा। और जो है कि आप ये सऊदी अरब से तेल आया है। ये पेन आपको मिली? हाँ अच्छा। ये हमको सरकारी कोटा से मिली। अच्छा। हाँ और ये मतलब कि हमें दो चीज मतलब अगर कहीं किसी चीज की प्रॉब्लम होती है, हाँ हाँ समझ गया। दवा की तरह काम हाँ हाँ, क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ अगर जैसे पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत होती है तो इससे बहुत साफ साफ दिखाई देता है। अच्छा। हमारे जो सतीराम विश्वकर्मा जी हैं, आप भी यही पे न्यूज के लिए कीजिए, क्योंकि आप लेखक हैं और संगीत लिखते हैं तो ज्यादा समझ में नहीं आता है। आप इस कलम से लिखेंगे तो आपको भी ज्यादा समझ में आएगा और हमें भी ज्यादा समझ में आएगा। ये इसमें स्याही भरना पड़ता है, पहले मैं स्याही डाल दूं। अच्छा। हाँ सतीराम भैया आप देख लीजिए स्याही कैसे भरी जाती है, उसके बाद में आप यूज करना है, आपको बहुत जरूरी पड़ेगा। स्याही भवानापुर मिलबो करत। लीजिए और कहीं से पकड़ना, कहीं स्याही बाहर न जाए। ये भी बात है। हाँ तो कमर भले हो तो काहे को फूल कर दिए? नहीं नहीं बात ये है ना, बोरका जो है कि हम पीछे लिए थे भाई पीछे वाले में, अब उसका ढक्कन खुल गया और स्याही बाहर गई। हाँ इसलिए वहीं पे मैं काम पेन को सुबह कोई बात नहीं, नहीं बहेगी। हम कोई अनाड़ी आदमी थोड़ी हो। हाँ ठीक है आपसे नीचे करके देखिए साहब, ठीक है हमारा पैसा लीजिए। पैसा? अरे कौन नहीं करा। अरे आप भाई साहब, पैसा तो नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हारी चिट्ठी आएगी तो साले में जब फटक। हाँ अबे तुम्हारी बहन ने चिट्ठी भेजा है, मैं लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे घर। पैसा निकालो। पैसा तो नहीं, पैसा तो नहीं है। पैसा नहीं है? नहीं। देखो भाई हमारी ज्यादा फीस नहीं है, मात्र 150 रुपए। फीस ज्यादा नहीं, आपकी मात्र 150 रुपए। हाँ 150 रुपए। 150 की बात कर रहे साहब, यहाँ 5 रुपए जेब में नहीं है कि किसी दुकान पे कम से
बैठ करके चाय तो पी लो। 5 रुपए का है। अबे मेरी शुगर की गोली खराब कर रहा है तू। अच्छा चला ठीक है, 70 एक काम करा, 150 सुनाइए, कम से कम 70 ही दे दे। अरे यार भाई साहब, तो अपना बड़ा विश्वास नहीं ना। अगर 70 रुपया होता है ना भाई, तो हम जाके पेट भर के खाना करना होटल में बैठ के। मालूम होता है भाई साहब। 70 सुनाइए है। नहीं यार भाई साहब। अच्छा चला, आदमी के अंदर से 45 ही दे दे। अरे यार भाई साहब, मजाक उड़ा रहे हो यार। आज लगता है माँ को भी खराब जाएगा। अच्छा 8 रुपये लाया किसी लेके काम ले जाते। अरे यार भाई साहब, अच्छा मनाई तू नहीं करा भाई। भाई साहब तू विश्वास कर जेबम माँ चिवन्नी बची बैठे एकदम सिर्फ यहाँ कहा गए नहीं। अरे यार भाई साहब, हमारे हालात से आप समझो यार। चला सुबह पहाड़ बहुत खराब लगे, बाकी चला ना और फूल जम के दीदी चिट्ठी पहुंचाई आई हुई तो लगेगी बैठा जा। वैसे भाई साहब जो हमारे पास आ जाएगा भाई काम है अलग थामा। साला हमको घोड़ी की चूतिया समझ रहा है। क्या हुआ साहब? क्यों साले, अब मैं तुमको उल्टा सीधा बोलूंगा। उल्टा सीधा बोलोगे, आपके घर में क्या किया? सुन लो, मैं तुम्हारा नाम नोट करके जा रहा हूँ और कल मैं फूलचंद की दीदी की चिट्ठी पहुँचाने आऊंगा तो उसी पैसा लेकर जाऊंगा, पैसा का इंतजाम कर जाऊंगा। ठीक है, आज तो जा रहा हूँ लेकिन कल खाली हाथ नहीं जाऊंगा। नहीं तो देखा ना, ये पेन हमारे तो काम में आती है, एक लिखने के काम में आती है, एक